आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। पहलगाम में काबीना की खसूसी मीटिंग के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि दहशतगर्दी से खौफजदा नहीं होंगे। साथ ही सयाहत के लिए मरकज के अहम इकदामात उठाने का भी इंकशाफ किया गया। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से पहलगाम में मंगल के रोज काबीना की खसूसी मीटिंग के बाद ये वाज़ेह पैगाम देने के लिए कि हुकूमत दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयों से खौफजदा नहीं होगी, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया गया। साथ ही कहा गया कि सयाहत को तनाज़ात से पाक होना चाहिए। वज़ीर आला ने पहलगाम में 22 अप्रैल को होने वाले 22 रन में दहशतगर्दाना हमले के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज करते हुए दहशतगर्दी के तशद्दुद की गैर वाज़ेह तौर पर मजम्मत करने पर लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर के लोगों, खासतौर पर पहलगाम के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने 22 अप्रैल को सयाहों पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की और एक आवाज में खड़े हुए। उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उन्हें सलाम करता हूँ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से ये भी कहा गया कि उनकी इंतजामिया और मरकज, खासतौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से सयाहत के शोबे को सपोर्ट करने के लिए इकदामात किए जा रहे हैं, जिन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते ही स्टेक होल्डर्स की एक आला सतही मीटिंग भी तलब की थी। वज़ीर आला ने कहा कि मैं हाल ही में दिल्ली में था, जहां पर नीति आयोग की मीटिंग के मौके पर मुझे वज़ीर आज़म से मिलने का मौका मिला। मैंने उन्हें जम्मू और कश्मीर में सयाहत के ज़ीनत की हालत के बारे में आगाह किया है और उन्होंने मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया है। वज़ीर आला की जानिब से आगे कहा गया, गुज़िश्ता हफ्ते मरकजी सतह पर होने वाली मीटिंग में सयाहत के अहया के लिए वसे पैमाने पर तबादला ख्याल किया गया था। वहीं मंगल को काबीना की खसूसी मीटिंग के बाद वज़ीर आला के दफ्तर ने भी पहलगाम के कल्ब में होने वाली इस मीटिंग के हवाले से एक्स पर तस्वीरें शाया की। उन्होंने 22 अप्रैल के दहशतगर्दाना हमले के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काबीना ने यहाँ मीटिंग की है और हुकूमती एजेंडे पर तबादला ख्याल किया है, लेकिन काबीना की मीटिंग का मकसद ये जाहिर करना था कि लोग दहशतगर्दाना तशद्दुद से मायूस नहीं हुए हैं और जम्मू और कश्मीर की तरक्की के लिए हमारा अज़म जारी है। दहशतगर्दी के अहदाफ को तबाह कर दिया है और कैमरा में सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है ताकि बाद में कोई सबूत न मांग सके, वज़ीर आज़म मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कहा। ऑपरेशन सिंदूर को फैसला कुन कार्रवाई करार देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान के दुरुस्त हमले के दौरान 22 मिनट में दहशतगर्दों के 9 ठिकाने तबाह कर दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूरी कार्रवाई कैमरे के सामने रिकॉर्ड की गई ताकि कोई भी बाद में सबूत न मांगे। गांधीनगर में एक रैली से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान बहादुरों की सरजमी है और इस बात पर रोशनी भी डाली कि मुल्क पर होने वाली दहशतगर्दाना हमलों को अब प्रॉक्सी वार नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि ये बहादुरों की सरजमी है। अब तक जिसे हम प्रॉक्सी वार कहा करते थे, 6 मई के बाद के तनाज़ुर में देखने के बाद अब हम उसे प्रॉक्सी वार कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। वजह यह है कि जब दहशतगर्दों के 9 ठिकानों की निशानदेही करके सिर्फ 22 मिनट में उन्हें तबाह किया जा सकता है, तो ये एक फैसला कुन कार्रवाई थी और इस बार सामने वाले कैमरे में भी सब कुछ रिकॉर्ड किया गया। 29 और 30 मई को जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले का दौरा करेंगे वज़ीर दाखिला अमित शाह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से वज़ीर दाखिला का ये पहला दौरा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इस हफ्ते जम्मू और कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। ज़राए के मुताबिक 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने के बाद उनका ये पहला दौरा होगा, जिसमें 27 शहरी भी हलाक हुए थे। खबरों के मुताबिक अमित शाह 29 और 30 मई को मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके का दौरा करेंगे। खबरों में कहा गया है कि अमित शाह पुंछ में सरहद पार गोलाबारी के मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे। वाज़ेह रहे तो 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमलों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा कश्मीर में दहशतगर्दी के कैंपों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। खौफ में कमी आई है, कश्मीर में सयाहों को दोबारा खुशामद कहने का वक्त आ गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला का बयान। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू और कश्मीर के साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से मंगल को कहा गया कि पहलगाम में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े के बाद वादी कश्मीर में सिक्योरिटी की फिजा बेहतर हो चुकी है और सयाहों से अपील की गई है कि वो बगैर किसी हिचकिचाहट के कश्मीर का दौरा करें। पहलगाम गोल्फ कोर्स के दौरे के दौरान सहाफ़ियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया कि हालिया हमले ने
इंतजामात को मुतज़लज़ल कर दिया है, लेकिन हालात मामूल पर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो कुछ भी हुआ वो अफसोसनाक था और कभी नहीं होना चाहिए था। सयाह बड़ी तादाद में आ रहे हैं और कमरे मुकम्मल तौर पर बुक हो चुके हैं। लोग सरकारी मुलाजमतों पर इन्हसार किए बगैर ही काम में लगे हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इब्तदाई खौफ के बावजूद हालात आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रहे हैं। शुक्र है कि खौफ अब कम हो रहा है। मैं अभी गुलमर्ग से वापस आ रहा हूँ, जहाँ 400 से 500 सयाह अभी भी मौजूद थे। पहलगाम में भी एक बार फिर से नकलो हरकत देखी जा रही है। उन्होंने हमले के बाद जरूरी हिफाजती इक़दामात करने का भी सहारा इंतजामिया को दोबारा दिया और उम्मीद जाहिर की कि ऐसे इक़दामात से ज़ायरीन में एतमाद बहाल करने में मदद मिल सकती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर की जानिब से वज़ारत ख़ारजा पर भी जोर दिया गया कि वो जम्मू और कश्मीर के खिलाफ जारी करदा बैनुल-अक़वामी सफरी एडवाइजरी को भी हटाने की पैरवी करें। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर ख़ारजा से अपील करता हूँ कि वो उन ममालिक के साथ बातचीत करेंगे जिन्होंने पाबंदियाँ आयद कर दी हैं। अब वहाँ अमन है और बैरून मुल्क के लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं, इस सरजमी का दौरा कर सकते हैं, खासतौर पर वो लोग जो कि गोल्फ से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने वाले एनजीओज न्यूज मवाद शाया करने के काबिल नहीं होंगे, वजारत दाखिला का बयान। मरकज की जानिब से जोर देकर कहा गया है कि आशियात से मुतल्लिक सरगर्मियों में मसरूफ और गैर मुल्की ताउन हासिल करने वाले एनजीओज कोई भी न्यूज लेटर शाया नहीं कर सकते और उन्हें हिंदुस्तान के अखबारात के रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट भी लेना चाहिए कि वो किसी भी खबर के मवाद को गर्दिश नहीं कर सकते हैं। वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि गैर मुल्की शराकत रेगुलराइजेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन के ख्वाहा गैर सरकारी तंजीमों को नए कवायद को पाबंद करनी होगी। एक नोटिफिकेशन में वजारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि FCRA के तहत बनाए गए कवानीन में तरामीम की गई है और उसके बाद गैर मुल्की फंडिंग हासिल करने की इजाजत लेने वाले एनजीओज को ये अहद देना होगा कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्सेस की गुड प्रैक्टिस गाइडलाइन पर अमल करेंगे, जो कि दहशतगर्दी की माली मुआवनत के लिए आलमी निगरान है। MHA की जानिब से मजीद ये भी कहा गया है कि ऐसी बॉडीज और एनजीओज जो कि रजिस्ट्रेशन के ख्वाहा हैं, उन्हें गुज़िश्ता 3 मालियाती सालों के मालियाती गुशावरों और ऑडिट रिपोर्ट्स को मुंसलिक करना होगा, जिसमें असासों और वाजबात रसीदों और अदायगियों के अकाउंट्स और आमदनी और इखराजात के अकाउंट्स भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस जम्मू और कश्मीर के रिहायशी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। मुरादाबाद की एक अदालत की जानिब से हिजबुल मुजाहिदीन के दहशतगर्द को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्जाम में 10 साल की सख्त कैद की सजा सुनाई गई है। ये बात जिला हुकूमत की इजाफी वकील की जानिब से बताई गई है। ADGC सरीश सिंह की जानिब से ये कहा गया है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुरादाबाद छाया शर्मा की जानिब से पीर को सुनाए गए हुक्म में दहशतगर्द पर 48,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साल 1995 के वक्फ एक्ट के जवाज को चैलेंज करने वाली अर्जी पर मरकज और दीगर को नोटिस जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ एक्ट 1995 की बाज़ दफात के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली एक अर्जी पर मंगल को मरकज और दीगर से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मेसी की बेंच ने मरकज और दीगर को नोटिस जारी करते हुए उनके जवाबात तलब किए हैं, जिसमें इस तरह की दरख्वास्त के साथ ही अर्जी पर एतराज भी किया गया था। दरख्वास्त गुजार निखिल उपाध्याय की जानिब से अदालत में पेश होने वाले एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने बेंच को बताया है कि अर्जी वक्फ एक्ट 1995 की दफात को चैलेंज करती है। उन्होंने वक्फ के जवाज को चैलेंज करने से मुतल्लिक अदालत उज़्मा के 17 अप्रैल के हुक्म का भी हवाला दिया था। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि 1995 के कानून को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों और 2013 में उसमें की गई तरामीम को अलग से कॉज लिस्ट में देखा जाएगा। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।